ओम सौराष्ट्र देशे विश्वेतिरमे ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तम सोमनाथम शरणम प्रपदे। नमस्कारम। धर्म यात्रा विद आद्या में आपका स्वागत है। आज से हमारी द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा प्रारंभ होने जा रही है और हम आ गए हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर। तो आइए अब हम जानते हैं इस मंदिर के पौराणिक मान्यता, इसके इतिहास और साथ ही यहाँ की यात्रा के बारे में। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में अरब सागर के तट पर सोमनाथ मंदिर गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह नामक स्थान पर स्थित है। पहले इसे प्रभास क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। इस मंदिर से जुड़ी कुछ पौराणिक मान्यताएं हैं। हिंदू ग्रंथों के अनुसार राजा दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। उन सभी का विवाह सोम यानी चंद्रदेव से हुआ था। रूप और गुण के कारण चंद्रदेव का प्रेम 27 पत्नियों में से केवल रोहिणी के प्रति रहता था। इस बात से अन्य 26 पत्नियां नाराज रहती थी। एक दिन इस पीड़ा को उन्होंने अपने पिता के सामने रखा। दक्ष ने चंद्रदेव को समझाया कि पत्नियों के लिए प्रेम एक समान होनी चाहिए, परंतु उनकी यह बात चंद्रदेव ने नहीं मानी, जिसे देख दक्ष प्रजापति क्रोधित हो उठे और चंद्रदेव को क्षय रोग होने का श्राप दे डाला, जिससे चेहरे का तेज कम हो जाए। श्राप के कारण चंद्रदेव क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। क्षय रोग से ग्रस्त चंद्रदेव बहुत दुखी व चिंतित हो गए। श्राप से मुक्ति पाने के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए तथा श्राप से उबरने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। चंद्रदेव की सारी बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, इस श्राप से मुक्ति का केवल एक ही मार्ग है कि पवित्र प्रभास क्षेत्र जाकर देवों के देव महादेव की आराधना करें। वो इसका निवारण अवश्य करेंगे और इस श्राप से मुक्ति दिलाएंगे। ब्रह्मा जी की बात सुनकर चंद्रदेव शिव की आराधना करने प्रभास क्षेत्र जाकर घोर तपस्या में लीन हो गए और लगभग 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जप किया, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो गए और चंद्रदेव को वरदान देकर कहा कि इस वरदान से श्राप से मुक्ति तो अवश्य मिलेगी, साथ में प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी होगी। कृष्ण पक्ष में प्रत्येक दिन तुम्हारा तेज धीरे धीरे कम होने लगेगा, परंतु शुक्ल पक्ष में उसी तेज की वृद्धि होगी और इस तरह प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण तेज की प्राप्ति होगी। इस श्राप मुक्ति के बाद चंद्रदेव और अन्य सभी देवताओं ने एक साथ मिलकर देवों के देव महादेव और माता पार्वती की आराधना की और प्रार्थना कर कहा, हे देव, आप हम प्राणियों की रक्षा एवं कल्याण हेतु सदा यहाँ निवास करें। इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ भगवान शिव निवास करने लगे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन महाभारत, श्रीमद् भागवत, स्कंद पुराण आदि के साथ साथ ऋग्वेद में भी मिलता है। लोक कथाओं में ऐसा भी माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर इसी स्थान पर छोड़ा था। चलिए अब हम आपको इस पुण्य नगरी के इतिहास में ले चलते हैं। सोमनाथ मंदिर का इतिहास काफी प्राचीन है। ये देखिए, अत्यंत गौरवशाली होने के कारण इतिहास में किस तरह कई बार इस मंदिर को लूटा गया, स्वार्थ के कारण तोड़ा गया तथा कई बार पुनर्निर्माण कराया गया। इस मंदिर का अस्तित्व कई ईसा पूर्व का है। दूसरी बार इस मंदिर का पुनर्निर्माण 7वीं सदी में वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने कराया। सिंध के अरबी गवर्नर जुनायद 8वीं सदी में इसे नष्ट कर दिया, जिसका कोई साक्ष्य भी नहीं है। प्रतिहार राजा नागभट्ट ने तीसरी बार इस मंदिर का पुनर्निर्माण 815 ईस्वी में कराया। इस मंदिर को लाल पत्थरों से बनाया गया था, जिस वजह से इस मंदिर की कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। अरब यात्री अल-बरूनी ने अपने यात्रा वृतांत में इसका विवरण लिखा, जिसे जानकर महमूद गजनवी ने सन 1024 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला कर तहस नहस कर दिया। बाद में गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण कराया। तत्पश्चात भी अनेकों बार कई मुस्लिम शासकों ने लगातार इस मंदिर पर आक्रमण कर इसे नष्ट किया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने भी इसे 1706 में गिरवा दिया था और जब देखा कि हिंदू उस स्थान पर अभी भी पूजा अर्चना करने आते हैं, तो उसने वहां एक सैन्य टुकड़ी भेजकर कत्लेआम करवाया। जब भारत का एक बड़ा हिस्सा मराठों के अधिकार में आ गया, तब 1783 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई द्वारा मूल मंदिर से कुछ ही दूरी पर पूजा अर्चना के लिए सोमनाथ महादेव का एक और मंदिर बनवाया गया। वर्तमान में जो मंदिर है
उसका निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया और 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। उफ, वास्तव में यह मंदिर वर्तमान में जितना खूबसूरत है उतना ही दर्दनाक इसका इतिहास रहा है। सुनने मात्र से ही हमारे अंदर अपमान की एक अग्निशिखा प्रज्वलित हो उठती है। इसके बावजूद भी इस मंदिर का वर्तमान इसके पुनर्निर्माण के प्रयासों और सांप्रदायिक सद्भावनाओं का परिचय है। खैर चलिए अब वापस वर्तमान में आते हैं और अब हम आपको यहाँ की यात्रा के बारे में बताते हैं। यह मंदिर गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। 150 फुट ऊंचे शिखर पर स्थित कलश का भार लगभग 10 टन का है और इसकी ध्वजा लगभग 27 फुट ऊंची है। इस मंदिर का क्षेत्रफल 10 किलोमीटर है। इस क्षेत्रफल में लगभग 42 मंदिर हैं, जिनमें पार्वती, लक्ष्मी, गंगा, सरस्वती और नंदी की मूर्तियां स्थापित हैं। यहाँ पर 3 नदियाँ हिरण, सरस्वती और कपिला का अद्भुत संगम है, जहाँ भक्तजन आस्था की डुबकी अवश्य लगाते हैं। इस मंदिर में रोजाना आरती और रात को 1 घंटे का लाइट शो होता है, जिसमें यहाँ के इतिहास को दिखाया जाता है। यहाँ से पास में ही त्रिवेणी संगम, प्राची, सूर्य मंदिर, भालका तीर्थ, 5 पांडव गुफा जैसी अन्य दार्शनिक स्थल भी है। मंदिर के दक्षिण में समुद्र किनारे एक आकर्षक खंभा बना हुआ है, जिन्हें बाण स्तंभ कहा जाता है। इस स्तंभ के ऊपर एक तीर रखकर यह प्रदर्शित किया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच में भूमि का कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं है। इस बाण स्तंभ पर लिखा है, आस मुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका मतलब है कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो चीज आज के समय में विमान, ड्रोन या सैटेलाइट के जरिए ही पता किया जा सकता है, क्या उस काल में भी लोगों को ये जानकारी थी? क्या उन्हें दक्षिणी ध्रुव कहाँ है और धरती गोल है, इस बात का पता था? कैसे उन लोगों ने इस बात का पता लगाया होगा कि बाण स्तंभ के सीध में कोई बाधा नहीं है? प्राचीन भारतीय ज्ञान का यह सचमुच एक अद्भुत प्रमाण है। अगर आपको कभी भी यहाँ आने का मौका मिले तो अवश्य आएं। वायुमार्ग से आने के लिए सबसे करीब 55 किलोमीटर दूर स्थित केशोर एयरपोर्ट है, जो कि सीधा मुंबई से जुड़ा है। केशोर और सोमनाथ के बीच बस व टैक्सी सेवा उपलब्ध है। रेल मार्ग में सोमनाथ मंदिर के सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन वेरावल है, जिसकी मंदिर से दूरी 7 किलोमीटर है। यह रेलवे स्टेशन अहमदाबाद, गुजरात समेत देश के प्रमुख शहरों से रेल सेवा से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग द्वारा गुजरात के किसी भी स्थान से यह पवित्र तीर्थ धाम पहुंचने के लिए शानदार बस सेवाएं उपलब्ध हैं। इसके साथ ही सोमनाथ मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले तीर्थ यात्रियों के ठहरने की एवं भोजन की भी उत्तम व्यवस्था है। मंदिर के आसपास ही मंदिर के ट्रस्ट द्वारा तीर्थ यात्रियों को सस्ते किराए पर कमरे उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसके अलावा आप मंदिर के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन लाइव दर्शन भी कर सकते हैं। चलिए जानकारी यही समाप्त करते हुए अब हम आपको भगवान शिव जी के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाते हैं, जिसके दर्शन मात्र से ही भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं और मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। मिलते हैं अगले दिन श्री मल्लिकार्जुन में। तब तक के लिए राधे राधे। एक बार मेरे साथ प्रेम से श्रद्धा पूर्वक बोलिए, देवों के देव महादेव की जय, माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम जी प्रणाम। आप सबों से एक गुजारिश है, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो कृपया हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।